नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे जिस डर से 32-35 दिनों तक कैबिनेट का विस्तार नहीं कर रहे थे, वो डर अभी भी बरकरार है। उद्धव ठाकरे ने जिस भय से ये सोचा कि जितना दिन हो सके कैबिनेट विस्तार को टालते रहा जाए, इसके लिए शरद पवार से लेकर सोनिया गांधी तक हर दरवाजे पर जा कर एक लिस्ट तैयार करवाई, धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाया और महीना लग गया इसको लिस्ट को फाइनल करने में कि किस तरह से कैबिनेट में किसको कितनी जगह दी जाए। लेकिन आखिरकार कैबिनेट विस्तार के बाद तीनों पार्टियों में संग्राम मचा हुआ है और सबसे ज्यादा जो परेशान है वो कांग्रेस है। कांग्रेस इस कदर परेशान हो गई है, अंदर और बाहर दोनों स्तर पर कांग्रेस इस स्तर पर परेशान हो गई है कि अब उसमें इस बात के लिए चर्चा होने लगी है कि अब उद्धव ठाकरे के साथ सरकार में शामिल रहा जाए या नहीं रहा जाए, उद्धव ठाकरे को समर्थन दिया जाए या नहीं दिया जाए। हो सकता है कि इस बात का फैसला कुछ समय में हो जाए। अगर इन लोगों का नेगोशिएशन फाइनल नहीं हुआ तो कांग्रेस इस पर विचार कर रही है कि हम 12 विधायकों को लेके महाराष्ट्र में नहीं रह सकते। 44 में से अगर 12 विधायकों को मंत्री बना के 12 लोगों के साथ ही कांग्रेस सिमट के रह जाएगी तो बाकी बचे हुए विधायकों के साथ कोई नई पार्टी खड़ी हो जाएगी और फिर शरद पवार की तरह एक और क्षेत्रीय छत्र पैदा हो जाएंगे। जिस तरह से कांग्रेस से उन्होंने अलग होकर एक नई पार्टी बनाई थी, फिर से एक बार महाराष्ट्र में कांग्रेस का विभाजन हो सकता है और वहां पर कांग्रेस एक नया धड़ा सामने आएगा। जिस बात से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व डरे हुए हैं, बात पूरे कैबिनेट को लेके है। सबसे पहला सवाल वहां पर उठ रहा है, जो बैठक हुई, जो चर्चा हुई, उसको लेके जब दिल्ली में ये लोग जो महाराष्ट्र के छत्रप थे, महाराष्ट्र में कांग्रेस की इतने सीट लाने में जिन लोगों ने भूमिका निभाई थी उसमें खड़गे साहब, केसी वेणुगोपाल और महाराष्ट्र के जो नव नियुक्त मंत्री हैं वो सब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ मुलाकात करने के लिए आए हुए थे। दिल्ली में इन लोगों के साथ मुलाकात हो रही थी और उधर महाराष्ट्र में इन्हीं लोगों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर तो कांग्रेस के अंदर इतने विद्रोही हो गए, इतना परेशान हो गया कांग्रेस का कार्यकर्ता कि अपने विधायक को लेकर कांग्रेस दफ्तर में जाकर तोड़फोड़ मचा दिया। ये पुणे की एक घटना है। पुणे में संग्राम थोपटे साहब के समर्थकों ने वहां के कांग्रेस के कार्यालय में जाके हंगामा खड़ा कर दिया, प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ की और उसकी खबर उसी समय दिल्ली में भी मिल गई थी। दिल्ली में बैठे हुए लोग जो इस बात की चर्चा कर रहे थे उनका पूरा मुद्दा अलग हो गया, पूरा मुद्दा फिर चेंज हो गया। उन लोगों के पहले से ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी को धन्यवाद देने के लिए आए थे कि भाई हम लोगों को मंत्री बनाया गया है, हम सरकार में कहीं नहीं थे, हो सकता है कि हम रेस में रहते ही नहीं, फिर भी आप लोगों की कृपा से हम मंत्री बन गए हैं। इसके लिए इन लोगों को धन्यवाद देने के लिए आए हुए थे, आगे की स्ट्रेटजी बनाने के लिए आए हुए थे। लेकिन जो महाराष्ट्र में चल रहा था उसको लेके इनका पूरा मुद्दा ही चेंज हो गया। ये लोग उसके बाद अब चर्चा करने लगे कि उद्धव ठाकरे की सरकार में हमें कैसे स्थिति में रहना है और उसकी सरकार में रहना है भी या कि हमें बाहर जाना है। इस पर घंटों चर्चा हुई और वहां महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के विधायक इस पर चर्चा कर रहे थे। एक तरफ कांग्रेस के साथ परेशानी जो थी इस बात को लेके है कि उन्हें मनचाहा मंत्रालय नहीं मिल रहा है। पहली बात तो उनको मंत्रालय कम दिया गया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार लगातार जो उद्धव ठाकरे के साथ बैठ के कर रहे थे, सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे के साथ एक मिडिल मैन की भूमिका निभा रहे थे, वो पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के ऊपर अपना प्रभाव दिखा दिए और सबसे ज्यादा मंत्रालय ले लिया। सबसे ज्यादा मंत्रालय लेना तो अलग बात थी, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मंत्रालय थे जिनके ऊपर कांग्रेस के नेताओं की भी नजर थी वो भी इनके हाथ से छीन लिया। अब ऐसे में कांग्रेस के जो वहां पर जो महाराष्ट्र का नेतृत्व है उन लोगों को परेशानी होने लगी है। वो परेशानी जो है 2-3 मंत्रालय को लेकर सबसे ज्यादा है। गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की मांग कांग्रेस पहले से ही कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस उप मुख्यमंत्री की मांग नहीं कर रही थी। उप मुख्यमंत्री के दावेदार कांग्रेस में नहीं थे और वो बताया जा रहा है कि एनसीपी में जो अजीत पवार जिस तरह से विद्रोह किए थे एनसीपी के खिलाफ, उनको खुश करने के लिए उप मुख्यमंत्री का पद उसे चाहिए था
और एनसीपी के इस मांग को मान लिया गया। और उस मांग के मानने के बाद भी कांग्रेस का मानना था कि 2-3 मंत्रालय में से 1-2 तो मिलना चाहिए। उन्हें यह भी संतोष हो गया कि चलो कोऑपरेटिव दे दो, एग्रीकल्चर दे दो, इरिगेशन दे दो, ये 2-3 मंत्रालय जो है उसमें से 1-2 मंत्रालय दे दो। 3 में से 2 मंत्रालय की बात हो रही थी। गृह मंत्रालय की बात पहले उठाई जा रही थी, गृह मंत्रालय पर भी ये फाइनल नहीं हुआ क्योंकि अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनने से खुश नहीं है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री पद कोई बड़ा पद नहीं होता है, वो तो एक सम्मानजनक पद है, क्योंकि जो विभाग उनके पास रहेगा अधिकार उनका उसी के ऊपर रहेगा। इस पद की कोई वैल्यू नहीं है। ये कैबिनेट में के फैसलों में बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभा सकते, मुख्यमंत्री ही फैसला लेगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री का एक सम्मानजनक पद होता है और उसके साथ अगर कोई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जुड़ा हुआ है तभी उनकी अहमियत है। अजीत पवार गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय लेने पर अड़े हुए हैं। पहले से ही कुछ जो विभाग हैं इसमें से इरिगेशन, एग्रीकल्चर में एनसीपी ने उस पर दावा ठोक दिया है और पहले जो 2-2 मंत्री बने थे इन लोगों के उसमें भी कुछ विभाग उनको दे दिया गया है। अब इस बात से कांग्रेस के अंदर बिल्कुल खलबली मची हुई है। तो यहाँ जो दिल्ली में चर्चा हुई उस चर्चा में इस बात पे जोर दिया गया कि अगर हमें मंत्रालय भी इंपॉर्टेंट नहीं दिया जा रहा है, मंत्री भी कम बनाया जा रहा है, तो आगे हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए। इस बात को लेके यहाँ चर्चाएं हुई और चर्चा के बाद राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी से इन लोगों ने मुलाकात की और फिर सारा दारोमदार है जो बाला साहब थोराट के ऊपर छोड़ दिया गया कि कुछ समय तक बाला साहब थोराट जो महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख हैं उनके ऊपर यह जिम्मेदारी दी गई है कि अब इन समस्याओं के समाधान का एक रास्ता निकालो। अगर आप रास्ता नहीं निकाल सकते तो फिर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व इसका निर्णय लेगा कि हम भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए ऐसे ही अपनी पार्टी को बिखरने और टूटने दें या फिर हम अपनी पार्टी को समेट के रखें, सत्ता में कोई रहे। और इस बात पे जोर शोर से चर्चा हो रही है। तो बाला साहब थोराट अभी पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से चर्चा करेंगे और जब उनको ये लगेगा कि उद्धव ठाकरे से चर्चा के दौरान या तो अपने मंत्रिमंडल के विस्तार, मंत्रिमंडल में जो उनकी हिस्सेदारी है, कांग्रेस की हिस्सेदारी है, उसको बढ़ाए जाने की बात होगी। उस पर यह चर्चा होगी कि भाई 1-2-4 जो हमारे मंत्री मतलब विधायक जो बच गए हैं, जिनको मंत्री बनने की उम्मीद थी और उनको मंत्रालय नहीं मिला, जिनके कारण यहाँ पर हमारी पार्टी में विद्रोह की स्थिति हो रही है, बगावत के शुरू भर रहे हैं और ये लोग किसी न किसी तरह एक ऐसा गुट बना लेंगे जिससे कि कांग्रेस टूट के कगार पर पहुंच जाएगी। तो उनको एडजस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? थोराट साहब ये चर्चा उद्धव ठाकरे के साथ करेंगे। तो पहले इस चर्चा में अगर उद्धव ठाकरे ये मान लेते हैं, मतलब उद्धव ठाकरे के मानने का मतलब है कि शरद पवार को भी मानना। उद्धव ठाकरे खुद से ये निर्णय नहीं लेंगे, उन्हें एडजस्ट अगर कांग्रेस को करना है तो उससे पहले उन्हें विश्वास में लेना पड़ेगा शरद पवार को, क्योंकि ये सारा खेल जो है शरद पवार साहब खेल रहे हैं और जब तक शरद पवार ओके नहीं करते हैं तब तक उद्धव ठाकरे कोई फैसला नहीं ले सकते। और कांग्रेस के साथ जो ये नेगोशिएशन होगा उसमें भी शरद पवार बीच में रहेंगे। लेकिन थोराट साहब ये चाहते नहीं है, कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि हर मामले में जब उद्धव ठाकरे और उनके बीच मुलाकात हो, उनके बीच कोई फैसला लेने की बात हो, नेगोशिएशन हो, तो शरद पवार को बीच में घुसेड़ दिया जाए। शरद पवार हमेशा अपने फायदे के लिए सोनिया गांधी को मनाते रहे, इधर उद्धव ठाकरे और उन दोनों के बीच नेगोशिएशन करके अपनी वैल्यू बढ़ाते रहे। तो इस बात की चर्चा पहले करेंगे थोराट साहब उद्धव ठाकरे के साथ। अगर ये कोई ऐसे जगह पर पहुंच गया, हल पर पहुंच गया और उद्धव ठाकरे को कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े और कांग्रेस के समर्थन में उन्होंने कांग्रेस को कुछ ऐसे पद दे दिए, मंत्रालय दे दिए और शरद पवार इस बात के लिए मान गए, तो आगे वो सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। अब थोराट साहब इन दोनों चीज़ों के लिए बहुत परेशान हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र में कांग्रेस को बचाए कैसे रखा जाए। कांग्रेस को बचाने के लिए या तो मंत्रालय कुर्बान करना पड़ेगा, या तो फिर सरकार से हटनी पड़ेगी, या फिर एनसीपी प्रमुख शरद पवार को मनाना पड़ेगा ताकि उद्धव ठाकरे इस बात के लिए मान जाएं कि कुछ मंत्रालय जो हम पहले के नेगोशिएशन में एनसीपी के पास दे दिए हैं वो फिर से कांग्रेस के पास चला जाए। और इस बात के लिए तैयार होना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पहले ही जो एनसीपी के अंदर भी विरोध हो रहा है, एनसीपी में भी एक विद्रोह की स्थिति चल रही है कि कुछ विधायक वहां भी नाराज हैं जिस तरह से वहां
परिवारवादी लोगों को, जिनकी पहली पीढ़ी के लोग मंत्री थे, विधायक थे, उन्हीं परिवार के लोगों को जो जगह दी गई है, उससे भी कुछ लोग एनसीपी में परेशान हैं और उनको भी लगता है कि हमें जगह देनी चाहिए, हमें मंत्री बनाया जाना चाहिए था, इन लोगों ने नहीं बनाया। तो एनसीपी भी इसमें फंसी हुई है कि वो भी, शरद पवार भी अगर कोई कठोर निर्णय लेते हैं, अगर वो त्याग करने के लिए कोशिश भी करते हैं, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। वो मंत्रालय जैसे ही देंगे, उनके पार्टी के अंदर भी दिक्कतें पैदा होगी। तो इस बात को लेके बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है कि कांग्रेस अगर ये नेगोशिएशन के आखिरी पड़ाव पर नहीं पहुंच पाती है, तो फिर कांग्रेस के लिए वहां पर अपनी पार्टी को बचाए रखना, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए वहां पार्टी को बचाए रखना मुश्किल हो जाएगा और पार्टी टूटने से बचने के लिए उन्हें सरकार से बाहर आना पड़ेगा और फिर उद्धव ठाकरे की सरकार गिरेगी। ये छोटे मोटे लोगों की बात नहीं है। यहां पर 2-2, 3-3 बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस के वहां पर हैं महाराष्ट्र में, उनके लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया। खुद पृथ्वीराज चौहान को मंत्री नहीं बनाया गया है और उसके बाद वहां के एक बड़े नेता जो हैं सुशील कुमार शिंदे, उनकी बेटी को भी मंत्री नहीं बनाया गया है। उसको लेके भी उनके समर्थक हैं जो बवाल मचाए हुए हैं। उनको लगता है कि इन बड़े बड़े नेताओं को मंत्री पद नहीं दिया गया क्योंकि शरद पवार ने इन लोगों के साथ धोखेबाजी की है। शरद पवार जो हैं वो उद्धव ठाकरे के साथ मिलके कांग्रेस को साथ में रखने के लिए सिर्फ एक ही वादा करते हैं कि भाजपा को अगर दूर रखना है तो आपको हमारा समर्थन करना पड़ेगा, हमें समर्थन देना पड़ेगा। लेकिन अब कांग्रेस के नेतृत्व जो है, राज्य के नेतृत्व शरद पवार के इस कॉन्स्पिरेसी से थक चुके हैं। उन्हें इस साजिश का पता लग गया है कि शरद पवार पूरा खेल जो कर रहे हैं उद्धव ठाकरे के साथ मिलके, वो सिर्फ एक वादा करते हुए कि भाजपा को दूर रखना है, भाजपा को दूर रखना है, और वो अपना फायदा उठा रहे हैं, सारे मंत्रालय ले रहे हैं, सरकार पर कब्जा किए हुए हैं और कांग्रेस के हाथ में कुछ नहीं है। तो कब तक हम सिर्फ भाजपा विरोध में अपनी पार्टी को टूटते हुए देख सकते हैं? तो ये स्थिति कांग्रेस की हो गई है। अगर कांग्रेस इस बात के लिए राजी नहीं होती है और उद्धव ठाकरे कांग्रेस की बात नहीं मानते हैं, शरद पवार और उद्धव ठाकरे का रुख नरम नहीं होता है, तो कांग्रेस इस पर विचार कर सकती है और कुछ दिनों के अंदर ही आपको ये सुनने को मिल सकता है कि महाराष्ट्र की सरकार से कांग्रेस बाहर आ गई है। कांग्रेस में अब बगावत के सुर उभर रहे हैं। कांग्रेस अपनी पार्टी को बचाने के लिए सरकार की कुर्बानी देने जा रही है और उस कुर्बानी के आधार पर यह मान लिया जाएगा कि उद्धव ठाकरे के पास अब सिर्फ 2 रास्ता बचा है। या तो उद्धव ठाकरे वापस भाजपा के साथ आ जाएं या फिर अपनी सरकार गिरते हुए देखें और वो फिर कहीं का नहीं रह पाएंगे, न इधर के न उधर के, बिल्कुल पेंडुलम की तरह बीच में ढूलते हुए रह जाएंगे। शिवसेना में भी उसके बाद विद्रोह हो जाएगा और उद्धव ठाकरे अपने कुछ समर्थकों के साथ शिवसेना को लेके आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।